अब अर्नेस्ट और माइक को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन अब रास्ते में अर्नेस्ट के डोंकी का पैर टूट गया था, जिससे कि वो अब आगे नहीं चल सकता था। इसीलिए अब मजबूरन अर्नेस्ट को अपने डोंकी को जान से मारना पड़ता है। इसके बाद अर्नेस्ट और माइक अपने घर पर आ गए थे, जहाँ पर माइक की बहन जिसका मियाँ था वो बर्तन धो रही थी, क्योंकि पानी की एक बूंद तक ना होने के कारण उन्हें बर्तन धोने के लिए मिट्टी का यूज करना पड़ता था। और अब माइक और अर्नेस्ट एकदम से परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी एनिमल की जरूरत पड़ेगी ही। इसीलिए अब अगले दिन अर्नेस्ट माइक को लेकर एक एग्जीबिशन में आ जाता है, जहाँ पर एक रोबोटिक एनिमल की बोली लगने वाली थी। सभी लोग वहाँ पर उसे खरीदने आ गए थे। अर्नेस्ट की ख्वाहिश थी कि वो इस एनिमल को कैसे भी करके खरीद ले, ताकि उसका ट्रांसपोर्ट का काम रुके ना। लेकिन अब फ्लेम नाम का एक दूसरा आदमी उसी रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता है, पर अर्नेस्ट ने थोड़े ज्यादा पैसे देकर उस रोबोटिक एनिमल को खरीद लिया था। माइक और अर्नेस्ट बड़ी खुशी के साथ अपने नए एनिमल को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट माइक को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच गया था, जहाँ पर अर्नेस्ट की वाइफ एडमिट होती है। दरअसल कुछ साल पहले अर्नेस्ट की वाइफ का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जब अर्नेस्ट की वाइफ का ट्रीटमेंट किया गया, तब वो एक स्पेशल फ्रेम की वजह से ही चल पा रही थी। वो रोबोटिक फ्रेम बहुत ही महंगी होती है, जिसे कि अर्नेस्ट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए अर्नेस्ट ने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ही रखा होता है। वो तो समय समय पर अपने बेटे और बेटियों को लेकर उससे मिलने आया करता था। और अब अपनी वाइफ से मिलने के बाद माइक और अर्नेस्ट वहाँ से चले गए थे। रास्ते में अर्नेस्ट को रॉबी नाम का उसका एक दोस्त मिलता है, और वो बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में था। उसके पास तो अपने बच्चे को पालने के लिए जरा भी पैसे नहीं होते। इसीलिए रॉबी अपने दोनों बच्चों को किसी न किसी को बेचना चाहता था। अर्नेस्ट रॉबी को संभालता है और उसे हौसला देता है। अर्नेस्ट ने तो रॉबी के बच्चों को पीने